हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, गांव की ओर। प्रस्तुत पाठ पत्र लेखन शैली में लिखा गया है। पाठ में गांव के सरल जीवन के बारे में बताया गया है। साथ ही ग्रामीण और शहरी जीवन में अंतर को संक्षेप में दर्शाया गया है। पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए। बच्चों, दिए गए स्थान पर आपको पत्र लिखते समय कैसी बातों का ध्यान रखना चाहिए वह लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। B74 फेस 1, मयूर विहार, गौतम बुद्ध नगर, 25 जुलाई। बच्चों, यहाँ पर आपको वही दिनांक लिखनी है जब आप पत्र लिख रहे होंगे। प्यारी आस्था, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारा अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोशंपा भाई पोशंपा, चोर सिपाही, गिल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनते हैं तथा पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था कि जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथों से खेत से उखाड़ कर खाई थी। मेरी नानी जी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन शहर लौट कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं? मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा? पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। देखा बच्चों, पत्र में मनप्रीत कौर ने अपने गांव चंदनपुर के बारे में बताया और बताया कि गांव का वातावरण कैसा होता है, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं और कैसा पहनावा पहनते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।